गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम क्रैकर्स के ऊपर। आज हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे और साथ में उसकी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी रिगार्डिंग एमईआई उसके बारे में करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई थी कि स्टेट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकता है, उनका नियंत्रण कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब एक अर्ध न्यायिक बॉडी है जो नियंत्रण करती है सर्टिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया। तो इसके चेयरमैन जो हैं वो एक जज होते हैं हाई कोर्ट के, और 3 मेंबर्स जो होते हैं इसके वो नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी पावर जो है वो सिविल कोड की होती है। साथ में इसमें जो दोनों ओरिजिनल और साथ में अपीलीय जुरिस्डिक्शन होती है, इसकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है ऐसे मैटर्स में जो ले डाउन किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑन इन जोसेफ ऑफ क्लूनी वर्सेस द स्टेट ऑफ बंगाल के। तो एनसीएमई की जजमेंट देने की पावर होती है, मतलब इसकी एडजुडिकेटरी फंक्शन होता है। साथ में ये रिकमेंडेशन देने की पावर रखता है। ये डिसाइड करता है ऐसे डिस्प्यूट्स के ऊपर, जब कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द एफिलिएशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ए यूनिवर्सिटी। तो इसकी पावर होती है कि ये इंक्वायर कर सके अपने आप, जब इसको पता चलता है कोई कंप्लेन आती है रिगार्डिंग कि डिप्राइव किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को उनके अधिकार से, कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्थापित कर सकें और उसको उसका संचालन कर सकें। साथ में ये कुछ मेजर्स बताता है ताकि प्रमोट किया जा सके और प्रिजर्व किया जा सके माइनॉरिटी स्टेटस और कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन को। ये माइनॉरिटी स्टेटस जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, उसको ख़त्म भी कर सकता है, समाप्त कर सकता है अगर ये पाता है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो वायलेट कर रहे हैं कंडीशंस को, जो कंडीशंस हैं की। तो नेशनल कमिश्नर जो है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये एस्टेब्लिश किया जाता है अंडर आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी कम पावर होती हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। ये रिव्यू करता है जो प्रोटेक्शंस दी जाती हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट्स, और ये रिकमेंडेशन देता है पार्लियामेंट को उसकी फाइंडिंग्स के बेसिस के। अब सुप्रीम कोर्ट की ये जो वेडिक्ट है वो ये है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को नियंत्रण किया जा सकता है। इवन टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वहाँ पे, फैकल्टी मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट होती हैं, उन मामलों में भी इसको रेगुलेट किया जा सकता है। अगर ये जो इंटेंशन है इस रेगुलेशन की वो है कि एक्सीलेंस इंश्योर करने के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की, बिना कोई उस माइनॉरिटी स्टेटस को इंटरफेयर किए हुए अगर रेगुलेशन किया जाता है, अगर नियंत्रण किया जाता है, तो वो परमिसिबल है, वो अलाउड है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट ने इस जजमेंट को देते हुए टीएमए पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 केस को रेफर किया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 30 क्लास 1, वो ना ही एब्सोल्यूट है, ना वो स्वतंत्र है, ना ही वो लॉ के ऊपर है। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं माइनॉरिटी जो नेशनल कमीशन है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो ये वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ वो कॉलेजेस हैं जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो स्थापित किए गए हैं, जहाँ जो साथ में जिनका जो संचालन है वो माइनॉरिटी या माइनॉरिटीज़ करती हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो नहीं डिफाइन करता है टर्म माइनॉरिटी को, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट डिफाइन करता है माइनॉरिटी। उसके अनुसार माइनॉरिटी वो कम्युनिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको सूचित करती है, जिसकी सूची जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाए। एज पर नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, अभी तक इंडिया में 6 नोटिफाइड रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जिसमें आती है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसी। इसको आप याद रख सकते हैं, एमएससी, बीजेपी, ये 6 कम्युनिटीज हैं। तो कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो नोटिफाई नहीं की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक, इसलिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वो ये है कि ये एस्टेब्लिश होना चाहिए, और साथ में इसका संचालन जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी कर रही होनी चाहिए। जहाँ ये
किसी ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसमें मेजॉरिटी मेंबर जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हों। साथ में ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए एस्टेब्लिश किया गया होना चाहिए। अब जो राइट्स हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के वो ये हैं, एक बार जब इसको एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिल जाता है तो उसके रीन्यूअल की टाइम समय अनुसार रीन्यूअल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में इसका सेपरेट फी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये प्रति व्यक्ति कर जो है कैपिटेशन फी है वो नहीं लगा सकता है। अब जो अगर कंट्रोल देखा जाए इनका रिप्रेजेंटेटिव से जो कंट्रोल होता है तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का वो सब्सटेंशियली ज़्यादा कंट्रोल होता है और ज़्यादा पावर होती है देन अदर इंस्टीट्यूशन के। तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है अंडर आर्टिकल 15 उसके प्रीव्यू में भी नहीं आते हैं। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो सकती है 50% अपनी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और जो सेक्शन 12 है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की जो मैंडेट करती है कि 25 रिजर्वेशन देनी चाहिए चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी एप्लीकेबल नहीं है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने भी जो स्कूल्स हैं जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस रन करता है उसमें फ्री एडमिशन देनी चाहिए। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की 25% सीट्स के ऊपर फॉर स्टूडेंट्स को अंडर आरटीई अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो नहीं डिफाइन करता है माइनॉरिटीज को। सेंट्रल सेक्शन 2 जो है ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 उसको नोटिफाई करता है, सूची जारी करता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज की। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि रिलीजियस क्लासिफिकेशन जो है वो ऑल इंडिया बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि स्टेट वाइज होनी चाहिए। और लास्टली हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करते हैं, जो उनको नियंत्रण करते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है आर्टिकल 30 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये बताता है कि ये राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज के साथ डील करता है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और आर्टिकल 30 क्लास 1 जो है ये कहता है कि सारी माइनॉरिटीज चाहे वो रिलीजन बेस्ड हैं चाहे लैंग्वेज बेस्ड हैं तो इनको राइट होना चाहिए कि वो स्थापित करें और संचालन करें किसी शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन का ऑफ देयर चॉइस। तो आर्टिकल 30 क्लास 2 जो है वो रोकता है स्टेट को कि वो डिस्क्रिमिनेट ना करे, स्टेट जो है वो भेद ना करे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ ग्रांट देने में जो कि माइनॉरिटीज़ के द्वारा चलाए जा रही हैं जिनकी मैनेजमेंट माइनॉरिटी है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।